हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 5.1 में 11वीं के फर्स्ट पार्ट तक के सवालों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 11वीं का सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए आई अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। ये आपको प्रूव करना है। अब इसे देखो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो इस यहां पर ऐसा है बेटा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए, आई माइनस रूट माइनस आई का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करो, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। देखो इसको आप ऐसे भी लिख लो, रूट आई माइनस यहां पर अंडर रूट माइनस 1 इंटू आई दिया हुआ है। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे क्या लिख देंगे भाई, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का आई ही तो आ जाएगा। बात समझ में आ रही? फिर इसका भी होल स्क्वायर किया तो यहां से भी आई बना, माइनस 2 रूट आई अंडर रूट माइनस आई। इसे और भी क्या लिख सकते हो आप, आई माइनस वर्क करेंगे तो बेटा ये भी 2 आ जाएगा, माइनस आई यहां पर माइनस 2 रख लो, अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट माइनस आई अंडर रूट आई से आई कैंसिल कर लो, माइनस 2 रूट माइनस 1 को हम लोग आई रख लेंगे, ये दोनों मिलकर के फिर से आई दे देंगे तो माइनस 2y स्क्वायर, आई स्क्वायर के स्थान पर माइनस 1 तो वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। तो ये सवाल हमारे पास 11वां सवाल था। अब हम लोग 12वें सवाल को देखेंगे और 12वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट पार्ट 12वें हमें वैल्यू ज्ञात करनी है रूट माइनस 4 इंटू रूट माइनस का 9/4 दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, रूट माइनस 1 इंटू रूट 4 लिखोगे और इसको लिख दोगे फिर से रूट माइनस 1 रूट 9/2। रूट माइनस 1 मिलकर के माइनस 1 दे देगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो तो 4 इंटू 9/4 4 से कैंसिल कर दो तो -3 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके सेकंड में हमारे पास एक जो सवाल में कह रहा है आपसे 12वीं के सेकंड पार्ट में कह रहा है एक छात्र ने रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी रखा और उसने फिर ए की वैल्यू -1 बी की वैल्यू -1 रख करके उसने क्या प्राप्त किया। देखो ए के स्थान पर -1 रखा, बी के स्थान पर -1 रखा, तो यहां पर आप वैल्यू इसमें रखो रूट -1 बराबर रूट -1 इंटू -1
ये बन जाएगा -1 और इधर बन जाएगा 1, ये प्राप्त करता है। आपसे ये पूछ रहा छात्र ने गलती कहां की, तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab तभी संभव है जब a व b में कम से कम एक धनात्मक और उस छात्र ने a और b दोनों को ऋणात्मक ले लिया। छात्र ने यही मिस्टेक किया, ये फार्मूला उसका वैलिड नहीं होगा क्योंकि a और b दोनों उसने निगेटिव ले रखे। तो ये सवाल नंबर हमारे पास 12वीं का सेकेंड पार्ट था। अब हम लोगों से कह रहा है 13वें सवाल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, एक सम्मिश्र संख्या आपको दी है 13वें सवाल में, और आपसे कह रहा है सम्मिश्र संख्या 2 + 3i का उसके संयुग्मी से योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम लोग 13 नंबर सवाल में माना z इज इक्वल टू 3 + 4i का 2 + 3i है, 2 + 3i संयुग्मी z बार हो जाएगा 2 - 3i। अब z + z बार की वैल्यू निकालो तो 2 + 3i + 2 - 3i, 3i से 3i कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर आपसे कह रहा है z में z बार का गुणा भी करवा दो, ये क्या होगा 2 + 3i 2 - 3i गुणा कराएंगे तो 4 - 9i², 4 + i² के स्थान पर -1 रख दो, 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दी गई सम्मिश्र संख्या का उसकी संयुग्मी से योग और गुणन ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोगों से कह रहा है प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। 14वें सवाल में देखो भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, 14वें सवाल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, लिखेंगे माना z1 इज इक्वल, अब देखो ये z1 की जो वैल्यू आपको दी है √5 - 3i, हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो हम लोग लिख दें यदि सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम z2 हो, यहां z1 मान लो, तो z1 इंटू z2 बराबर 1 होगा। अब देखिए z2 बराबर क्या होगा 1/z1, 1/z1 के स्थान पर वैल्यू रखो 3i, इसे सॉल्व करना है तो इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करवा दो, यहां पर भी √5 - 3i और फिर √5 + 3i, कितना हो जाएगा z2 √5 + 3i, a² - b², तो यहां 5 - 9i² हो जाएगा। तो यहां पर z2 जो बनेगा
5 प्लस 3i अपन यहां पर 5 प्लस का 9, तो ये √5/14 प्लस 3/14i ये दिए गए समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली के 14 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। ये प्रॉपर रूप से आप रिवाइज कीजिएगा और इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, थैंक यू।